रहस्यमय गांव। बहुत समय पहले प्राचीन भारत में एक गांव था जिसका नाम था रहस्यपुर। रहस्यपुर एक अजीब और रहस्यमय जगह थी। गांव के चारों ओर एक घना और डरावना जंगल था। लोग कहते थे कि जो भी इस जंगल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को उस जंगल से दूर रहने की चेतावनी देते थे, परंतु युवाओं के मन में अक्सर इन कहानियों को लेकर जिज्ञासा और रोमांच होता था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। वह एक लंबा दुबला पतला व्यक्ति था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन ने गांव में रहने की इच्छा जताई और गांव के मुखिया ने उसे अपने घर में शरण दी। वह जल्द ही गांव के लोगों के साथ घुल मिल गया, परंतु अर्जुन के मन में जंगल को लेकर एक रहस्यमयी आकर्षण पैदा हो गया। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन ने गांव के लोगों से जंगल के बारे में पूछना शुरू किया। हर बार उसे यही जवाब मिलता कि जंगल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ती गई। रात के समय जब सभी लोग सो जाते, अर्जुन जंगल की ओर जाने की सोचता। एक रात उसने ठान लिया कि वह जंगल के रहस्यों को जानकर रहेगा। वह चुपके से गांव से निकल पड़ा और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हर तरफ घना अंधेरा था और दूर दूर तक कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और आगे बढ़ा। जंगल के भीतर चलते चलते अर्जुन को एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के चारों ओर विशाल पेड़ थे और मंदिर की दीवारों पर पुरानी मूर्तियां उकेरी हुई थीं। अर्जुन ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया। अंदर एक विशाल प्रतिमा थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो पाया कि प्रतिमा के पास एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था। अर्जुन ने ग्रंथ को उठाया और पढ़ने लगा। ग्रंथ में लिखा था कि यह मंदिर एक प्राचीन राजा का था जो अमृतत्व की खोज में था। राजा ने अपनी आत्मा को इस प्रतिमा में स्थानांतरित कर लिया था। ग्रंथ पढ़ते पढ़ते अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वह मुड़ा तो देखा कि प्रतिमा की आंखें और भी ज्यादा चमक रही थी। अर्जुन ने घबराते हुए ग्रंथ को वापस रखा और बाहर निकलने की कोशिश की, परंतु मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। अर्जुन ने खुद को फंसा हुआ पाया। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कौन हो तुम? मैं इस मंदिर का रक्षक हूँ। राजा की आत्मा यहाँ बसी हुई है। मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ? तुम्हें राजा की आत्मा को मुक्त करना होगा। कैसे? तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। अर्जुन ने सोचा और अपने पास के कीमती वस्त्र और आभूषण निकाले, परंतु रक्षक ने कहा, यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी आत्मा की प्रिय वस्तु की बलि देनी होगी। अर्जुन ने सोचा और अपनी मां की तस्वीर निकाली जो उसे बहुत प्रिय थी। वह तस्वीर मंदिर के सामने रख दी और कहा, यह मेरी मां की यादगार है, इसे ग्रहण करो। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज रोशनी फैली। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वह गांव के बाहर खड़ा था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान रह गए। अर्जुन ने गांव के लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उसे गांव का हीरो बना दिया, परंतु अर्जुन की मां की तस्वीर वापस नहीं आई। अर्जुन ने महसूस किया कि कभी-कभी सबसे प्रिय चीज की बलि देकर ही हम सबसे बड़े रहस्यों को सुलझा सकते हैं। उसने बाकी लोगों के बारे में सोचा जो वापस नहीं आए थे और अंदाजा लगाया कि उनकी प्रिय वस्तु वो खुद थे, जिस कारण वो जंगल में फंसे रहे हैं। वह रहस्यमय गांव रहस्यपुर आज भी अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है। अर्जुन की कहानी रहस्यपुर के हर घर में सुनी और सुनाई जाती है, एक सीख के साथ कि सच्ची बहादुरी और बलिदान के बिना रहस्यों का खुलासा नहीं होता। और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अर्जुन आज भी रहस्यपुर के जंगल में घूमता है, किसी नए रहस्य की खोज में। इस कहानी का अंत सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि जीवन में कुछ रहस्य और बलिदान हमेशा जुड़े रहते हैं। और क्या आपको पता है, अर्जुन का रहस्य अभी भी जिंदा है। शायद अगली बार आप रहस्यपुर जाएं तो अर्जुन से मुलाकात हो जाए।